नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम वीडियो को लेकर आए हुए हैं आपके समक्ष। ये यहाँ पर आप अच्छे भली भांति देखेंगे तो इतिहास का जो है चैप्टर है, हिस्ट्री जिसे बोला जाता है, ये 12th क्लास पेपर 2012 का है। तो सर इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, पहले आप फ़ायदा को जानिए। किसी काम को करते हैं तो पहले उससे फ़ायदा और नुकसान के बारे में जानना चाहिए। और ये किन के लिए वीडियो है, अगर आप आ गए हैं अभी वीडियो को देख लिए तो थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे भाई। जब तक आप सुनिएगा नहीं तो समझ में आएगा कैसे। इन बात को देखिए, 2012 का पेपर है और इतिहास का पेपर है। जो बच्चे 12 क्लास के हैं और जो आर्ट से विशेष हैं, कौन से विषय से, आर्ट से, तो ये पूरा वीडियो को देखेंगे। ये मत सोचेंगे कि 2012 का मास्टर पढ़ाया है तो 2012 के पढ़ने से क्या फ़ायदा है। 2000 हमको तो एग्ज़ाम देना है, 2023 का, 2024 का, जो जिस भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो ये आप पढ़िएगा तो प्रीवियस पेपर में, क्योंकि किताब नहीं बदले हैं, जब किताब नहीं बदले हैं तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन क्या मास्टर कितना बनाएगा, इससे ज़्यादा तो बना नहीं सकता है। तो यही वाले क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। तो जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन आने वाले आपको ऐसे ही बन जाएंगे। तो इसको वीडियो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। और बात करेंगे, हेलो अभी जाइए मत, अभी बात करेंगे जो व्यक्ति अगर मान लो कंपटीशन की तैयारी करता है तो यहाँ पर अभी आप देखे होंगे कि बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम ली थी उसमें भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है ना, इब्नी बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था। तो इसमें इतिहास में दिए गए हैं, ठीक है। तो इतिहास में जब दिए गए हैं तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि यहीं से सिर्फ क्वेश्चन लड़ेंगे, ये कई सारे एग्जामों में, दरोगा के एग्जामों में, कई सारे एग्जाम में भी लड़ते हैं क्वेश्चन। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और जो 12th क्लास के बच्चे हैं पूरा वीडियो को देखेंगे, ठीक है। जब तक नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और शांति से हो सके तो कॉपी और पेन लेकर लिखने का प्रयास करेंगे। मैं 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। 15 से 18 मिनट लगेंगे, 18 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन से, ठीक है, कम ही टाइम लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन से कम ही टाइम लग रहा है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और साथ साथ इसका हम लोग चित्रा तिथरा करने का प्रयास करेंगे, यानी सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ये याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल किन देशों से मिलते हैं, कितने देशों से मिलते हैं, तो वह 3 देशों से अभी मिलते हैं। कौन कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन था, तो वह हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। लेकिन वही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि भारत का, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल कौन से मिले हैं, तो हो जाएगा राखी गढ़ी। कौन हो जाएगा, राखी गढ़ी, याद रखेंगे। राखी गढ़ी जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा स्थल, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर हड़प्पा की पूछ रहा है तो क आपका राइट हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। जबकि लोथल की बात करें तो यह गुजरात में है और यहाँ पर बंदरगाह मिले हैं। कालीमंगल, काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। रंगपुर से चावल के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं। तो ये बातें याद में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, धड़ाधड़ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्ति की थी। पहले हम जानते हैं कि धम्म महामंत्र किसे कहा जाता था और उसकी नियुक्ति कैसे होती थी। धम्म महामंत्रों का मतलब होता है कि जो अशोक था, ठीक है, अशोक जो था, पहला सम्राट अशोक को माना जाता है, ठीक है। अशोक जो था वह क्या था, बौद्ध धर्म को माना था। कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को। उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया, नियुक्ति की। किन की, जो बौद्ध धर्म के प्रचार करेंगे उनकी नियुक्ति की, जिन्हें हम धम्म महामंत्रों के नाम से जानते हैं, ठीक है। और धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किसने की थी, तो अशोक ने की थी। और यह किसके लिए, प्रचार करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रचार। जैसे धर्म प्रचार के लिए आप देखेंगे रोडों पर कि लोग प्रचार करते हैं, तो उसी प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया कि धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की और अपने पुत्र
और अपनी पुत्री संघमित्रा, उनका पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका विदा किया बौद्ध वृक्ष लेकर। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका अशोक, ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। आप सुनते जाइए, समझते जाइए, देखते जाइए, तब ना आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा सा देखते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, बंद करके सो जाते हैं और कहते हैं कि समझ में नहीं है, पूरा प्रीवियस से पढ़ लिए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, हम लोग पढ़ाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें मेरे दोस्त। आप एक बार समझ जाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में नहीं समझ में आता है तो पेपर और पेन ले लीजिए, उस पर थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, जिससे आपकी एक समझ बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था कि 6वीं शताब्दी में धर्म ऊपर के सामने आते हैं। एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म को देखने को मिलता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो नास्तिक संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कौन से संप्रदाय से, नास्तिक संप्रदाय से। नास्तिक संप्रदाय किसे कहते हैं, तो वैसे लोग होते थे जो देवता पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें नास्तिक संप्रदाय यानी नास्तिक बोला जाता था। याद रहेगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम पहले देखते हैं। लिखा गया कि हीनयान और महायान कौन से संप्रदाय से यानी किस धर्म से संबंधित थे। तो हीनयान और महायान जो थे, यह जो थे आपको पता होगा बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से। जो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और जो चौथी बौद्ध संगतियाँ हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, उसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। और उसी समय बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इसलिए कौन से धर्म से संबंधित होगा, बौद्ध धर्म से, ख इज द राइट आंसर। जबकि जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में 2 भागों में ये भी टूट गया था। ठीक है, वह श्वेतांबर और दिबांगर। क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेतांबर और दिबांगर किस धर्म से संबंधित है, तो वह हो जाएगा आपका जैन धर्म से। याद रहेगा। लेकिन बात करेंगे हीनयान और महायान तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। लिखा है कि अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं किया था। अधिकार नहीं किया था यानी कौन सा ऐसा जगह है, या 4 जगह दिए गए हैं, 4 जगह में से कौन से क्षेत्र पर उसने अधिकार नहीं किया था। किसने, अकबर ने, अकबर महान ने किस पर नहीं किया था। पहला जगह का नाम है मारवाड़। पहला मारवाड़, दूसरा मेवाड़ और तीसरा जोधपुर और चौथा चित्तौड़। ठीक है, तो ये चित्तौड़ पर भी शासन किया था, जोधपुर पर भी शासन किया था, मारवाड़ पर भी शासन किया था। लेकिन यह शासन कहाँ नहीं किया था, अधिकार कहाँ नहीं किया था, तो वह मेवाड़ नहीं किया था। यानी ख आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह की बात करें, ठीक है, कि मुगल बादशाह में किसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो यह था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। लेकिन आपके किताबों में देखेंगे, किताबों में जो MCQ छापने वाले प्रकाशन हैं, प्रकाशन में क्या लिख दिया गया है कि भैया जहांगीर होंगे, लेकिन जहांगीर को नहीं लगाएंगे। किसको लगाएंगे, औरंगजेब को। याद रखेंगे, यह बातें भूलनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब अगला क्वेश्चन। ठीक है, पहला ये लिखा है कि अर्थशास्त्र यह पुस्तक है, इंडिका यह पुस्तक है। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य। ठीक है, और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, और इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे मेगास्थनीज। और ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोनों रहते थे। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन रहते थे भैया, तो चाणक्य और जो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो इन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, तो आप ये बताइए कि भैया जब जिसके दरबार में रहेंगे उसी के समय तो अपना किताब लिखेंगे।
दूसरे के समय तो लिखेंगे नहीं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा के कि अशास्त्र और इंडिका पुस्तक इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो किस राजवंश में रहते थे, तो मौर्य राजवंश में। तो यह मौर्य वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से, मौर्य वंश से, यानी आपका क जो होगा राइट हो जाएगा। अगर आपको मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ज़रूर कमेंट करें। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलें, मैं अगला बार प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्याएं तो एक बार और देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन लिखा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो मैंने पहले ही बताया था, वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें इतिहास का पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया है। एमसीक्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऐसे पढ़ाए हैं जो लाइन बाय लाइन, यानी एक के बाद एक के बाद एक क्रम के अनुसार अपने को पढ़ाए हैं। तो एशियन हिस्ट्री आपको हैं, जाकर वहाँ पर देखिए। मेडिवल हिस्ट्री भी आपको चल रहे हैं, उसको भी आपको जाकर देख सकते हैं। तो आप समझते जाइए, लाइन बाय लाइन देखते जाइए। तो स्तूप जो था यह कौन से धर्म से था, तो बौद्ध धर्म में। स्तूप में क्या रखा जाता था, तो जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, जो बौद्ध को मानने वाले थे, उनकी अस्थियाँ रखी जाती थी। अस्थियाँ का मतलब क्या, जब आदमी जल जाता है बबुआ तो उसमें से क्या निकलता है, राख। तो राख को रखकर उसकी पूजा की जाती थी, जिनको स्तूप बोला जाता था। इस तरीके से स्तूप होते थे। तो स्तूप कौन से धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, इनका निर्माण किस राजवंश ने किया था, माने किस राजवंश ने किया। ठीक है, एलोरा जो गुफा हैं, ठीक है, इसका किस राजवंश ने किया था, तो ये राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को और की बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। यानी बाबर जो था, बाबर जो सबसे पहले, ठीक है, भारत में आता है। तो भारत में जब आता है तो लड़ाई होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध नाम से जाना जाता है। और यह 1526 में होता है। पानीपत का मतलब ये मत सोचिएगा कि पानी में युद्ध हुआ था। पानीपत जो हरियाणा का क्षेत्र था, वहीं पर जगह एक चौक पॉइंट था, तो वहीं पर यह युद्ध होता है। कब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यह होता है 1526 ईस्वी में। याद रखेंगे किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है घुमाकर मेरे दोस्त। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इब्राहिम लोदी वंश का अंत कब हुआ था, तो 1526 में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि बाबर की जो आत्मकथा है उनका नाम क्या है, तो वह है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा में बाबर की आत्मकथा का वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे 10वां क्वेश्चन। लिखा है कि आईने ए अकबरी नामक, ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो आईने ए अकबरी जो था, यह जो ग्रंथ है इसकी रचना जो की थी अबुल फजल, यानी क आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वही बात पूछी गई, अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि पानीपत का युद्ध किस बरस हुआ था। तभी बताए हैं कि 1526 में। किसके किस बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो 1526 आपका राइट हो जाएगा। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उस बातों को भी आप लिखते जाइएगा तो बहुत आपके अंदर समझ बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ से अलग अलग भी बातों में बोल दे रहा हूँ कि जिसके आपके अंदर समझ बन जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि विजयनगर का, ठीक है, महानतम शासक कौन था। महानतम का मतलब होता है शक्तिशाली शासक कौन था, याद रखेंगे। तो विजय साम्राज्य की महानतम शासक जो था वह कृष्ण देव राय था। कौन था, कृष्ण देव राय, यानी ख आपका राइट हो जाएगा। लिखा है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, तो ये सबको मालूम है कि 1498 में। कब हुआ था, 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो देखिएगा क में भी लिखा है कि 17 मई
17 मई दिया है, ठीक है। 17 मई 1400 कितना दिया भैया, 1498। 17 मार्च 1498, ठीक है। 17 मई 1598 और घ में दिया है आपका 17 मई 1598। तो यह भाई कैसे दिया, इसको कैसे करेंगे, 98 दिया है, लेकिन आपको पता है दोनों में सबसे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये पहुंचा था 20 मई, ठीक है। 20 मई आपको पहुंचा था 1498। इसमें भी ऑप्शन आपके गलत दिए हैं, तो सर कौन मारें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 20 मई लिखा है तो आप 17 मई को लगा सकते हैं। क ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, यह क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 14वां क्वेश्चन। आपके बस 2-4 ही क्वेश्चन बचे हैं, आराम से पढ़िए। देखिए लिखा है कि गोपुरम जो है, गोपुरम का संबंध है। तो मैंने बताया था कि जो मंदिर होते थे, मंदिर के गुहा होते थे जिसे गोपुरम बोला जाता था। तो गोपुरम में किससे संबंधित है, तो मंदिर से संबंधित है। आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है, 2022 के पेपर में भी ये आया था कि गोपुरम किससे संबंधित है, तो मंदिर से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15वां क्वेश्चन लिखा है आईने ए अकबरी। जो आईने अकबरी की रचना हमने देखा था कि अब्दुल फजील ने की थी। अब यह कितने भागों में विभक्त किया गया, कितने भागों में बांटा गया है आईने अकबरी को, तो यह 5 भागों में बांटा गया है। घ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने भागों में, 5 भागों में। इसकी रचना किसने की थी, अबुल फजल ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। औरंगजेब की बात करें तो उसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, याद रखेंगे। और अंतिम भाग वह कहाँ बिताया था, तो भारत का आप देखेंगे तो यह दक्षिण में शिवाजी के आप नाम सुने होंगे, शिवाजी महाराज का। तो जब दक्षिण में आता है, यहाँ पर अपना किला जो शिवाजी जीत लेते हैं, गोलकुंडा का किला, सबका किला यह जीत लेते हैं, तो वही के आक्रमण करने आता है और इधर ही फंस जाता है। और अंतिम काल में वह दक्षिण, यह भारत का यह दक्षिण बोला जाता है। यह भारत का अगर आप मैप देखेंगे मेरे भाई, तो भारत का मैप में आप देखिए, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये भारत का मैप है। भारत को ये उत्तर बोलते हैं, यह पूरब बोलते हैं, यह दक्षिण बोलते हैं और ये पश्चिम बोलते हैं, याद रखेंगे। तो भारत के ये वाला जो क्षेत्र है यह दक्षिण का क्षेत्र है। तो दक्षिण के क्षेत्र में जब औरंगजेब आता है तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो उसकी अंतिम काल कहाँ बिताए थे, दक्षिण भारत में बिताए थे। ग आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं तो आप जरूर कमेंट करें मेरे दोस्त, मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लिखा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अब भली बात ही जानते हैं अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह लिखा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत होती है और पुणे से ढाका के बीच में मुंबई में चलाया जाता है, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 10 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, भारत का राष्ट्रवाद, ठीक है। चौथा चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, 10 क्लास में, तो उसमें भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाया गया है। आज जो बच्चे 10 क्लास पढ़ रहे हैं तो आज इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। लिखा है कि 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसमें नाइटहुड की उपाधि जो थे वह महात्मा गांधी ने क्या कर दी, रविंद्रनाथ ने क्या कर दी थी, त्याग दी थी, ठीक है। केसर ए सर हिंद की उपाधि जो है वह महात्मा गांधी ने त्याग दी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है आपका 20वां क्वेश्चन, और बस 5 ही क्वेश्चन बच गए हैं। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था, यह हुआ था 30 मार्च 1913 ईस्वी में, जबकि यहाँ में कुछ नहीं दिया है तो 1914 में ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन हुआ था वास्तव में तो 30 मार्च 1913 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। अब बोलेंगे सर जी ऐसे दे देगा तो क्या करेंगे, तो 1914 को लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, ठीक है। 21वां क्वेश्चन जल्दी बोलते रहें, इसलिए घबरा जा रहा है, तो उसको नहीं लें दिमाग पर, आगे पढ़ते जाएं। लिखा है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन, ठीक है,
प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, एक मिनट थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, बड़ा प्यास लग गया है। ज़्यादा नहीं, आप बस 1 मिनट रुक जाइए मेरे दोस्त। आप यहाँ पर बने हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद। अब आ जाते हैं हम, देखिए हो गया। लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो किया था वो आपका हो गया क्या, यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया का जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, याद रखेंगे। 21वां का कौन हो जाएगा, ग आपका राइट हो जाएगा। 21वां का आपका जो है ग होगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 22वां क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है कि सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू जो कानू था उसने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये दो व्यक्ति थे, सिद्धू और कानू, और कौन से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, तो इस बात को भी याद रखेंगे। यह विद्रोह जो हुआ था यह, ठीक है, संताल विद्रोह को, कौन से विद्रोह, संताल विद्रोह किस, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संताल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू कानू, ऐसे घुमा के भी पूछ लिए जाएंगे, इनको याद रखेंगे। ये आपका 23वां क्वेश्चन लिखा है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो वह हो जाएगा बंगाल, यानी ख आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, यह नहीं पता है तो आप वीडियो को जरूर देखें, जाके उसमें सब कुछ समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 24वां क्वेश्चन लिखा है। 24वां क्वेश्चन में क्या लिखा है उनको हम बताते हैं। 24वां क्वेश्चन लिखा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जो भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बना था, वह भारतीय व्यक्ति था। तो कौन था, सी राजगोपालचारी। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क राइट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो भारत का पहला गवर्नर कौन बना था, तो सी राजगोपालचारी जो था स्वतंत्रता के बाद पहला बना था। ये तो आपको भली भांति पता है कि 25वां क्वेश्चन की संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे, तो 2 बरस 11 महीने 18 दिन। देख लीजिए, 2 बरस 11 माह 18 दिन लगे थे, यानी ऑप्शन आपका क जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई,